निंदा रस साहित्य का वो अनूठा पहलू है जिसे हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने अपनी लेखनी से एक विशेष पहचान दी। सामान्यतः रस का अर्थ आनंद होता है और परसाई जी ने यह सिद्ध किया कि दूसरों की बुराई करने या सुनने में जो आनंद आता है वो किसी शास्त्रीय रस से कम नहीं है। यहाँ निंदा रस पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत है। निंदा रस एक अनूठा मानवीय स्वभाव। समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये दावा कर सके कि उसने कभी किसी की निंदा नहीं की या निंदा सुनी नहीं। साहित्य की दुनिया में जहां श्रृंगार, करुण और वीर रसों की चर्चा होती है, वहीं हरिशंकर परसाई ने निंदा रस को एक मनोवैज्ञानिक सत्य के रूप में स्थापित किया। निंदा रस का मनोविज्ञान। निंदा केवल किसी की बुराई करना नहीं है, बल्कि ये निंदा करने वाले के अहंकार की तुष्टि का साधन है। जब हम किसी दूसरे की कमियां गिनाते हैं तो परोक्ष रूप से हम स्वयं को उससे श्रेष्ठ घोषित कर रहे होते हैं। ईर्ष्या का पुत्र। निंदा का जन्म अक्सर ईर्ष्या के गर्भ से होता है। जब हम किसी की सफलता या गुणों की बराबरी नहीं कर पाते तो उसकी निंदा करना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। आत्मसंतुष्टि। दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालकर निंदक को अपनी कमियां छोटी लगने लगती हैं। निंदकों के प्रकार। परसाई जी के अनुसार निंदक भी कई तरह के होते हैं। पेशेवर निंदक। इनका काम ही सुबह से शाम तक लोगों की कमियां ढूंढना होता है। इनके लिए निंदा एक टॉनिक की तरह है। मजबूर निंदक, जो न चाहते हुए भी किसी की बुराई सुनकर उसमें शामिल हो जाते हैं ताकि सामाजिक सामंजस्य बना रहे। मिशनरी निंदक, ये वो होते हैं जो मानते हैं कि निंदा करना उनका धर्म है ताकि समाज सुधर सके, हालांकि उनका उद्देश्य केवल नीचा दिखाना होता है। निंदा रस की महिमा। निंदा रस में एक अजीब सी सामूहिकता होती है। दो व्यक्ति जो एक दूसरे को शायद पसंद भी ना करते हों, वे किसी तीसरे की निंदा करते समय परम मित्र बन जाते हैं। ये रस लोगों को जोड़ने का एक नकारात्मक लेकिन प्रभावी जरिया है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी कमजोरी से त्रस्त होकर दूसरों की निंदा करता है। हरिशंकर परसाई। क्या निंदा हमेशा बुरी है? हालांकि निंदा को एक दुर्गुण माना गया है, लेकिन संत कबीर ने इसके एक सकारात्मक पक्ष की ओर इशारा किया था। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अर्थात अपने आलोचक को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की कमियों को साफ कर देता है। लेकिन निंदा रस का आनंद लेने वाले सुधार नहीं, बल्कि केवल रसपान चाहते हैं। निष्कर्ष, निंदा रस एक ऐसा मीठा जहर है जिसका चस्का यदि एक बार लग जाए तो व्यक्ति अपनी रचनात्मकता खो देता है। ये दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश में स्वयं के व्यक्तित्व को बौना बना देता है। सच्चा आनंद निंदा में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मकता में है।